हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो भाई सीपीयू के रिज़ल्ट के बाद अगर सबसे ज़्यादा वेट किसी चीज़ का किया जा रहा है तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिज़ल्ट का ही किया जा रहा है। और इसको लेके मैंने कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो भी अभी तक नहीं बनाई थी। बाकी ये है कि जो मैंने आंसर की रिलीज़ होने के बाद अपने मार्क्स बताए थे, अपने स्कोर कार्ड बताया था, उसमें मैंने थोड़ा सेफ स्कोर का जिक्र किया था कि भाई इससे ऊपर अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपनी फ़िज़िकल की प्रिपरेशन फोर्स और स्टार्ट कर सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों नहीं बताया था, क्योंकि भाई उस टाइम तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि भाई किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन काम करने वाला है, या फिर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सभी को पता है इस बार चेंज हुआ है और उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। जैसे CHSL का जो फाइनल स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ है उसमें भाई मार्क्स -30 तक मार्क्स डिक्रीज़ भी हुए हैं कैंडिडेट्स के, तो वो चीज़ें भी सामने आई हैं। और CPO में भी अब डिक्रीज़ तो हुए हैं मार्क्स, लेकिन सभी शिफ्ट्स का नहीं पता और कितने मार्क्स फाइनली डिक्रीज़ हुए हैं, मैक्सिमम डिक्रीज़ हुए हैं या फिर मैक्सिमम इंक्रीज़ हुए हैं, वो सारी चीज़ें नहीं पता। वो फाइनल स्कोर कार्ड के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो अंदाज़ा हो ही गया है, क्योंकि CHSL का भी आया था पहले, CGL का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, फाइनल स्कोर कार्ड आया था। सो उन सभी चीज़ों को देखते हुए जो भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे को लगती है कि दिल्ली पुलिस की इतनी कट ऑफ जा सकती है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स आपके डिक्रीज़ हो सकते हैं या फिर इंक्रीज़ हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ भाई सभी को कि ये जो भी फिज़िकल की डेट आपको बताई जा रही है या फिर जो रिज़ल्ट की डेट आपको बताई जा रही है कि भाई इस तारीख को रिज़ल्ट आएगा या ऐसा कुछ है, तो उन सब से थोड़ा दूर रहिए भाई। अपने फ़िज़िकल की प्रिपरेशन पे फोकस करिए थोड़ा, और जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम कोई लगा हुआ है तो उस पर भी फोकस करिए। क्योंकि CPO का जो एग्ज़ाम है भाई वो 5 से 6 दिन चलता है मैक्सिमम, और उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में SSC को भाई 4 मंथ्स का टाइम लग गया। 4 महीनों के बाद ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो कुछ नहीं पता भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आने को आपको नेक्स्ट वीक भी आ जाए, तो रिज़ल्ट का किसी को कुछ नहीं पता। सो ये जो ग्राउंड में प्रिपरेशन चल रही है भाई फिज़िकल की, या फिर फिज़िकल की डेट का नोटिस जारी हुआ है, जब तक SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई आपको नोटिस नहीं मिलता भाई, तब तक आप किसी की बात मत मानो, अपने फ़िज़िकल की प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और फिर या फिर आपका कोई अपकमिंग एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए भी आप पढ़ो। सो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो भाई ये जो डाटा है ये मैंने रैंक मित्रा करके एक वेबसाइट है, आप सभी को पता भी होगा इसके बारे में, वहाँ से लिया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही डाटा है ये। और इन्होंने जो अपना CHSL का डाटा प्रोवाइड करवाया था उसका कंपैरिजन मैंने CHSL की जो फाइनल आंसर की आई थी उसके साथ किया था, तो उसी हिसाब से कंपेयर करके ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैंने रेडी की है। सो नॉर्मलाइजेशन की अगर बात की जाए तो भाई 43 शिफ्ट में आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, जिनमें से सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो आपकी रही है इनके हिसाब से वो 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट रही है, और उसका एवरेज मार्क्स सिर्फ 40 मार्क्स ही आया है। और इसी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस है। अब मैं चांसेस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 4000 है, और उसके बाद सभी में अगर देखा जाए आगे तो 7000 तक भी स्टूडेंट्स ने अपना जो डाटा है वो इनको प्रोवाइड करवाया है, या फिर यहाँ से अपना जो स्कोर कार्ड है वो देखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर सभी शिफ्ट में 7000 कैंडिडेट्स किए जाए तब जाके जो फाइनल हार्डेस्ट शिफ्ट है उसका पता चल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस शिफ्ट के 20 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट है वहाँ से अगर 3000 कैंडिडेट और अपना डाटा प्रोवाइड कराते हैं, सो मे बी इनके जो एवरेज मार्क्स है ये इंक्रीज़ हो जाए और भाई ये शिफ्ट सेकंड या फिर थर्ड नंबर पे भी आ सकती है। सो हार्डेस्ट शिफ्ट कहना ठीक नहीं है, ये कह सकते हैं कि भाई इनमें से कोई भी जो है वो हार्डेस्ट शिफ्ट हो सकती है। लेकिन मार्क्स तो मतलब पहली जो ये 4-5 शिफ्ट है या फिर 10-12 शिफ्ट है सभी में मार्क्स इंक्रीज़ होने हैं। और अगर ईजीएस्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे तो भाई वो 2 जनवरी की पहली शिफ्ट जो है वो ईजीएस्ट शिफ्ट रहने वाली है, और यहाँ पे तो अच्छे खासे कैंडिडेट्स ने अपना जो डाटा है वो प्रोवाइड करवा रखा है। सो इनमें जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं नॉर्मलाइजेशन में। अब मार्क्स डिक्रीज़ कितने होंगे या इंक्रीज़ कितने होंगे, तो भाई एवरेज मार्क्स अगर देखे जाए तो यहाँ पे 57 एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं इन शिफ्ट के। और ये जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी इसका जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 40 आ रहा है। सो मोटा मोटा देखा जाए तो 17 मार्क्स का जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं बात करूँ भाई मार्क्स डिक्रीज़ होने की, तो 7 या 8
नंबर तक आपके जो मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो सकते हैं, ये जो ईजीएस शिफ्ट में है। मतलब सबसे ज़्यादा होंगे भाई 2 जनवरी की पहली शिफ्ट में, और उसी हिसाब से फिर आपकी अपनी शिफ्ट आप चेक कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में भी अपने मार्क्स और शिफ्ट कौन सी थी, कौन से दिन एग्ज़ाम था, वो डिटेल्स बता सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई कितने मार्क्स जो हैं वो आपके कम होंगे या फिर मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, वो सारी चीज़ें। तो भाई जो मार्क्स मैक्सिमम डिक्रीज़ हो सकते हैं वो 7 या 8 मार्क्स डिक्रीज़ हो सकते हैं, और जो मैक्सिमम इंक्रीज़ होने हैं अगर किसी शिफ्ट में मार्क्स, तो वो भाई रेयरली 5 या 6 मार्क्स तक ही इंक्रीज़ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बीच की जो शिफ्ट है, जिन मतलब जो एवरेज शिफ्ट के अंडर आएगी, जो 20th या 21st शिफ्ट है हमारी, तो उनके आसपास की शिफ्ट के जो मार्क्स हैं वो पॉइंट में ही डिक्रीज़ होंगे और पॉइंट में ही इंक्रीज़ होंगे। तो उनसे ऐसा कोई ज़्यादा वेरिएशन आपको मिलने वाला नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ भी सुनने में आ रही है कि भाई इस बार कट ऑफ ज़्यादा हाई रहने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम हो गई हैं, या ऐसा कुछ है। तो भाई नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ अगर आपकी कम हुई है तो उसी हिसाब से फिर आपके जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी तो चेंज हो गया है। नॉर्मलाइजेशन में तो आपके नंबर जो हैं पहले सिर्फ इंक्रीज़ ही होते थे, लेकिन अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर डिक्रीज़ भी तो हो रहे हैं। सो इतना ज़्यादा कोई कट ऑफ पे पहले से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और अगर देखा भी जाए तो भाई ये जो पोर्शन है ना, ये 60 to 70 मार्क्स वाला, अगर इसमें मैं बात करूँ तो भाई 70 से ऊपर जो कैंडिडेट ने स्कोर कर रखा है वो भाई सिर्फ 15,000 कैंडिडेट्स हैं, और 60 से ऊपर अगर मैं बात करूँ तो भाई 70,000 कैंडिडेट्स हैं। तो भाई इसका मतलब है कि आपके 1 मार्क्स पे 6,000 कैंडिडेट स्टैंड कर रहे हैं। सो अगर आपकी कट ऑफ 1 मार्क ऊपर या नीचे हो रही है तो फिर आपको 6,000 और कैंडिडेट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। सो कट ऑफ पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला पहले से कि भाई एकदम ही अपोजिट ही हो जाएगा। पहले अगर 70 जा रही थी तो भाई इस बार 78 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम जो फ़र्क हो सकता है वो भाई 1 नंबर का चेंज आपको देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा कट ऑफ में कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। सो ये सारा डाटा यहाँ पे डिस्कस करने की कोई नीड नहीं है भाई, इससे टाइम वेस्ट ही होना है। सीधा फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ आते हैं जो मेरे को लगती है। तो यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख लेता हूँ भाई, OBC, EWS, SC एंड ST, और यहाँ पे मेल एंड फीमेल का हम जिक्र कर लेते हैं। सो पहले मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो भाई अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 65 रहने वाली है, +-2 के वेरिएशन के साथ यहाँ पे बात करूँगा भाई, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो इतना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे ही हो जाए भाई सब कुछ, तो अगर आपकी कट ऑफ एकदम ही अलग निकल आए तो कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज़ ये आपकी जो कट ऑफ है यही रहने वाली है। OBC मेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई इनकी कट ऑफ ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, ये 62 मार्क्स पे रहने वाली है। EWS कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो EWS कैंडिडेट्स की भी इतनी कट ऑफ रहती है भाई, ये लगा लो ये 63 रहेगी तो ये 61 हो जाएगी, इतना ज़्यादा फ़र्क दोनों में रहता नहीं है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 57 मार्क्स पे जो आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है मेल कैंडिडेट्स की, और वहीं पे ST की भी यही कट ऑफ रहने वाली है भाई 57 ही, ये आप 58 मान के चल सकते हो, 58 रह सकती है। और अब बात करें अगर फीमेल कैंडिडेट्स की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी फ़ीमेल में जो कट ऑफ रह सकती है वो भाई 60 मार्क्स पे स्टैंड करेगी, इनमें +-1 का ही वेरिएशन है। और OBC कैटेगरी फ़ीमेल की मैं बात करूँ तो भाई ये 58 रह सकती है, +-1 के ही वेरिएशन के साथ है। और EWS में अभी CPO में हमने देखा कि भाई जो फीमेल OBC की कट ऑफ है वो नीचे रहेगी, और EWS की कट ऑफ जो फीमेल कैंडिडेट्स में EWS की कट ऑफ है वो हाई जा रही है। इनकी जो कट ऑफ है वो 126 आ रही थी, और OBC की जो कट ऑफ है वो 124 ही रह रही थी। सो EWS में फ़ीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो 55 आपकी रह सकती है, +-1 के ही वेरिएशन के साथ। और SC ST में तो वही कोई ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है भाई, ये 50 पे रहेगी, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 47 या 48 तक ही आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है। सो ये है भाई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मेरे को लगती है कि भाई इतने पे ही जानी चाहिए। और CPO का जिस हिसाब से रिज़ल्ट आया और जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी तो वो भी एक हद तक मैच ही कर रही थी, ऐसा कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं था भाई, 1-2 मार्क्स तो मतलब मैं भी एग्जैक्ट बता नहीं सकता। सो ये थी भाई आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और एक चीज़ का ध्यान रखो कि भाई कोई भी ये जो एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं या फिजिकल के लिए ये हो रहा है ये हो रहा है, जब तक SSC की ऑफिशियल साइट पे नोटिस नहीं आ जाता तब तक उन पे भाई थोड़ा ध्यान कम दो, उन्हें इग्नोर करो।
बाकी इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट मेरे को मिलती है तो वो भाई आपको वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो मेक श्योर करें कि आप भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।